हेलो एवरीवन। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज आई है जो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और जो लोग भी एकेडमिक्स में जाने में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग भी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एक प्रेस रिलीज आई थी, क्रेट एडमिशन। क्रेट मतलब कंबाइंड रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइक अपना खुद का इंटरेस्ट टेस्ट करवाता है पीएचडी का, जिसको वो क्रेट कहता है। सो जो द क्रेट 2024 विल बी कंडक्टेड फॉर 47 सब्जेक्ट। 47 सब्जेक्ट के लिए क्रेट एग्जाम होगा, जिसमें 1182 सीट्स हैं। उनमें से जो 764 764 सीट्स हैं वो यूनिवर्सिटी मतलब मेन कैंपस में है। और जो 418 मतलब 418 सीट्स हैं वो संबद्ध महाविद्यालयों में है, जिसको हम कहते हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस में है। तो आगे हम देख सकते हैं द नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। जो क्रेट जिसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट एग्जामिनेशन कहता है उसके दो लेवल हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। द द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर टीचिंग टीचर कैंडिडेट कैटेगरी अंडर द ऑफिस ऑफ आर्म फोर्सेस कैटेगरी और ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब जिनको एग्जेम्प्टेड मिलेगा। इसमें पहले इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर, मतलब नेट और जेआरएफ को एग्जेम्प्टेड नहीं मिल रहा है, दोनों को अपीयर होना होगा। जो भी लाइक कैंडिडेट्स नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया उनको भी अपीयर होना होगा। जेआरएफ वाले भी है, पर्टिकुलरली ये विशेष इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। लेवल 1 और लेवल 2 एग्जामिनेशन में उन्हें अपीयर होना होगा। सो जो टीचर कैंडिडेट कैटेगरी है, जो नॉन टीचर्स एम्प्लॉय और वार्ड और अंडर द ऑफिस आर्म फोर्सेज जो है, ये इन्हीं को एग्जामेशन मिलेगा, बट उसके लिए इनको भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है क्रेड से रिलेटेड एप्लीकेंट्स के बारे में। द इंटरेस्ट टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, मतलब इंटरेस्ट जो टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड में होगा, कहीं से भी ऑनलाइन मोड में नहीं है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 19, मतलब ऑलरेडी फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो चुका है 19 जुलाई से। और आज हम 10 अगस्त पे हैं, तो मतलब 2 दिन और बचा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अगस्त 12 2024। तो 12 अगस्त मतलब आज से एक दिन बाद वो लास्ट डेट होगा आपका। तो जिनको भी लाइक एग्जामिनेशन में पीएचडी से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो जरूर अपीयर हो, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मेरा ग्रेजुएशन है, तो वन ऑफ द लाइक गुड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में है। सो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर कैंडिडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कास्ट कॉलेज आर्मी ऑफिसर्स एंड इंटरनेशनल कंडीशनल एग्जाम्प्टेड, मतलब जो टीचिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, जो टीचर कैंडिडेट्स हैं, कई बार एमए प्लस नेट लोग पढ़ा रहे होते हैं, दे वांट टू डू पीएचडी, और जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस में भी हैं, ठीक है, और आर्मी ऑफिसर्स और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, वो क्रेट लेवल 1 एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्रेट लेवल 2 टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नेट जेआरएफ आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन लेवल 1 एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिटेड है, जैसा यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, इनको छोड़ के सारे लोग क्रेट 1 में बैठेंगे, क्रेट लेवल 1 एग्जामिनेशन में उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन तो पीएचडी शुड कांटेक्ट, मतलब ये स्टूडेंट इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए ये एडवाइजरी है, वो कांटेक्ट करें। सो लेवल 1 ऑफ ग्रेड मतलब जो पेपर का स्वरूप किस तरह से होगा, पेपर में लाइक क्या क्या किस तरह के दोनों पेपर्स होंगे। जो पहला दो पेपर होंगे, पहला जो होगा वो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पे, जो है 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम रिसर्च मेथोलॉजी। जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च मेथोलॉजी से होंगे, इसीलिए रिसर्च मेथोलॉजी पे स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। और 25 क्वेश्चन विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं 25 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। देयर शैल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो सब्जेक्टिव यानी जो ग्रेड 2 का पेपर होगा वो उसमें वो सब्जेक्टिव होगा। उसमें स्मॉल मीडियम एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब कोई सवाल हो सकता है उसका आंसर छोटे में आप दे दें, कोई सवाल होगा जिसका मीडियम में आप थोड़ा लिखना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी वो डिटेल जानकारी आपसे चाह रहे हैं उस चीज से रिलेटेड जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ बोथ पेपर्स विल बी 300, 300 नंबर का पूरा 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर है। और बाकी ये फीस आप देख सकते हैं।
अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपये है, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 900 रुपये है। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इज अवेलेबल एट, इस पे आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। और अगर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीट्स अच्छी खासी हैं तो जरूर फॉर्म सबमिट करें, 2 दिन और बचा हुआ है। सो या ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो या थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मोर अबाउट PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन